साथ में सेमीफाइनल। तो ये सेमीफाइनल का शुरुआती मैच, फर्स्ट मैच आ चुका है। तो चलिए खिलाड़ियों के लिए और एक अपॉर्चुनिटी अब जुड़ चुका है। प्रति गोल 200 रुपया देकर नवाजा जाएगा और ये जो देने वाले हमारे वार्ड सदस्य श्रीमान विजय मुर्मू जी के द्वारा। अब जितना गोल दागेंगे उतना आपको 200 रुपया मिल जाएगा सेमीफाइनल के सभी मैचों में। साथ में और भी कई सारे ऐसे इंडिविजुअल पुरस्कार हैं। समय मिले तो अवश्य आपको बताऊंगा, हालांकि आप थोड़ा सा फोकस करते मैच की ओर। फिलहाल मैदान में ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला पंडित तिलक साइड में ग्रीन एंड ब्लैक ये टीम है जयदीप स्पोर्टिंग और विपक्षी टीम की पात्र और बेहतरीन किक हॉरिजॉन्टल बार को छूते हुई गेंद। ब्लू एंड व्हाइट ये टीम है मुंडा ब्रदर्स। दोनों टीमों ने प्रथम चक्र में द्वितीय चक्र में अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि टाई ब्रेकर से ही जीत हासिल करी अभी तक। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि दोनों टीम की खेल क्या रंग लाएगी। और ये किक एक बार बाहर आज बादाम वाला के दिल बादाम ये भी होती कि पिंडे ही रखते ए भाई कौन से एक অতটা বল ডাললে। और ये बंसी बाबू इतने अच्छे मौका को गंवाया है। चीटिंग दोनों ओर से की गई थी, हिसाब किताब बराबर कर लिया धनंजय ने, क्योंकि आप इतनी जल्दी रेफरी महोदय को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चीटिंग दूसरे की चीटिंग एक ही तरह का होता है, इसलिए समझने का प्रयास करेंगे। चला गया आउटलाइन सुनरा और ये मौका बनी है। लेकिन गलत तरीके से खिलाड़ी को पुश किया गया, गेंद के तरफ में सेटिंग नहीं आई। ये फाउल सोनाराम के नेपितुली शॉट मौका बनेगी, मामला थोड़ा सा करीबी और खिलाड़ी को बहुत ही गलत तरीका से वहां पर बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया। गेंद निकल चुकी थी, केवल मेन को रोकने का प्रयास किया गया। गेंद पर फोकस का मेन पर ज्यादा, नतीजे सही नहीं ने। और अच्छा मौका हो सकता है जयदीप स्पोर्टिंग के लिए। खिलाने के लिए आमने सामने राजेश, सुबह
पूरा फ्री আছে यार सेकंड না এখন নেই ये क्या शॉट कर रहा है राजेश को खुद मालूम नहीं, क्योंकि आपको अगर गेंद थोड़ी सी नीचे रखना है तो थोड़ी सी पीछे डिस्टेंस बनाना होगा ताकि गेंद को आप रोल कर सके, गेंद को स्विंग दे सके, और इन स्विंग, क्योंकि आप जब इस तरह का मिडिल जोन से, यानी कि 90 डिग्री तो मैं पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन आप 70 डिग्री से शॉट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोनों ही बार पोस्ट आपके लिए खाली होगा, लेकिन ये अनुभव की कमी वाली शॉट पास जयदीप के द्वारा सुंदर पास, यानी कि जयदीप स्पॉटिंग। और पावर शॉट चलिए, गेंद आपके फेवर में है, एक अच्छा मौका बनेगी। थोड़ा सी देर किए, नतीजे के निकालने में सफल भी हुए, लेकिन बहुत ही जल्दी बंसी पहुंच चुके थे। बंसी पहुंचने के बाद जिस तरह से खिलाड़ी को हाथ से रोकने का प्रयास किया गया, आप किसी को खींच के आगे आना चाहते हैं तो फिर उसके लिए निर्णायक है। मौका बनेगी और सत्यजीत के दौर में पीतली शॉट, हालांकि खिलाड़ी हिट करके रिटर्न करने का प्रयास किया, गेंद सीमा से बाहर। पंद्रह से 25 बनाने का प्रयास, लेकिन तालमेल बनानी होगी, कंट्रोल करनी होगी, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है खिलाड़ी, और वहां पे त्रुटि की संकेत, एक मौका बनेगी जरूर जयदीप स्पॉटिंग के लिए। चलिए, सोनाराम की रिटर्निंग बॉल जरूर आए थे, लेकिन डिफेंडर की तारीफ करनी होगी। और इस खिलाड़ी ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है, श्रवण ने, जैसे हमारे 11 में मुंडा ब्रदर्स की ओर से। राज भाई, आज मैं देख रहा हूँ श्रवण जो जैसे मेरे घर में नजर आ रहा है, गेंद छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही गोल करूं, तो मेरे दोस्त कल से ना भार नहीं छोड़ता है, कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर फुटबॉल तो ग्रुप खेल है, एक अच्छी टीम वर्क रहेगी तब जाकर आपकी टीम को जीत मिलेगी। बहुत ही गलत तरीका, पॉकेट में हाथ गई है, निश्चित चेतावनी मिलेगी जरूर। ये जब एक येलो कार्ड आता है तो खिलाड़ी थोड़ा सा दबाव जरूर रहता है, क्योंकि एक येलो प्लस और एक येलो रेड बन जाता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर जरूर, खुल कर खेल नहीं सकते। हालांकि खिलाड़ी चाहे तो खुल के खेल सकता है, आपको ऐसा दोबारा जानबूझ कर गलती नहीं करनी होगी, उस समय बहुत ही संयम से आपको खेलना होगा, संयम बनाए रखनी होगी। जब आप अपने संयम खोया तो उसका एवज में आपको सजा भी मिलेगी। अब यह एक अच्छा मौका नजर आ रहा है जयदीप स्पॉटिंग के लिए। इंगल को नहीं रोक किया गया है।
काफी अच्छी किक दोनों खिलाड़ी के द्वारा। अगर गोल देखते हैं तो निश्चित तौर पर अपने नाम 200 रुपया करेंगे और टीम के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जी हाँ, अपने नाम 200 रुपये करेंगे, लेकिन प्रति गोल में जितना गोल होगा उतना आपको 200 करके मिलेगा। उसके साथ साथ आप अपने व्यक्तिगत स्कोर भी बढ़ाएंगे तो साइकिल भी मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ खिलाड़ी नहीं दिख रहा है जो 2 गोल किया हो। एक एक गोल ही अभी तक किया गया है। मेरे ख्याल से इस बार तो साइकिल किसी को देना ही नहीं है। जब एक एक गोल करेंगे सबका, जब कुछ टीम हार के बाहर चले गए, एक एक गोल उनके खाते में भी था। हालांकि इन दोनों टीमों में से शायद एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिनका स्कोर है। खिलाड़ी क्या, टीमें गोल नहीं किया है, दोनों ही बार इन लोग टाई ब्रेकर का सामना किया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये दोनों टीम के लिए कहाँ मुद्दा हो जाएगा कि क्या अभी भी टाई ब्रेकर में क्यों ब्रदर्स। और वही बात करें विपक्षी टीम ग्रीन एंड ब्लैक, ये टीम है जयदीप स्पोर्टिंग। एक समय था जो जैसे कि पीछे लिखा गया है ARC जाड़ियाड़ी, इस क्षेत्र का जाड़ियाड़ी एक बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन कुछ सालों से ARC जाड़ियाड़ी नाम गुम हो चुका है। और बहुत ही गलत, खुदा ना खास्ता अगर ये शॉट चेहरे पर लग जाती तो क्या होता। भाई खिलाड़ी साथी को थोड़ा बचाए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का परंपरा रहा है और बापू कह के गए कि जियो और जीने दो। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खुद भी बचे और दूसरों को भी थोड़ा सा बचाने का प्रयास करें। लेकिन आजकल के खिलाड़ी कहाँ मानते हैं। जे होगा देखा जाए। और इस पर हेड आया। आप गेंद को रिलीज कीजिए, गेंद को रिलीज कीजिए। आपको जो कहा जा रहा है वो सुनिए, क्योंकि आपका गेंद रिलीज करने के बाद ही आप जो भी देखा जाएगा। खिलाड़ी को उतनी गहरी चोट नहीं लगी, तो इसीलिए रेफरी अनावश्यक तौर पर नहीं रोकना चाहते थे खेल को। अभी भी थोड़ा सा असहाय नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। और एक अच्छा मौका बन सकती है सुशील के पास गेंद। सुशील ने तेजी दिखाई लेकिन सटीकता नहीं दिखाई और हाथ से हैंडल किया गया। अरे हाथ से पूरी तरह दबा दिया गया यार, मानना पड़ेगा आप लोग भी। भाई वाह, या एक आदमी की नजर नहीं है, या 100 आदमी की नजर भी है। आप पूरी तरह हैंडल करते हुए दिखा गया। लेकिन बहुत सारे दर्शक या फिर बहुत सारे खिलाड़ी को ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ में लगने के उपरांत भी हैंडबॉल नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर तो हमें देखने को मिला डायरेक्ट हाथ से रोक रहे हैं। हाथ उसकी अपने बॉडी से निकल चुकी थी और उसके बाद उन्होंने हैंडल किया। अगर बॉडी में सटी हुई हाथ रहती और अचानक गेंद आती उसके हाथ में, तो हैंडबॉल करा नहीं दिया जाता, बॉल हैंड होता। लेकिन यहाँ पूरी तरह हैंडल किया गया और एक अच्छा मौका हो सकता है। विभूति के लिए निकला तैयार। ये शॉट पता नहीं क्या शॉट कर रहे विभूति के पहले भी शॉट हुआ था राजेश के द्वारा। कम से कम राज भाई, कभी कभी होता है कि एक जन की गलती दूसरे जन सबक लेता है, लेकिन यह तो गलती हो रही। इसके पहले जो मुकाबला हुई थी सागर स्पोर्टिंग बनाम दास बाबू का रिजल्ट कृपया दे दे, क्योंकि इसके बाद वाले खेल उन्हीं का है। रेफरी महोदय, सागर स्पोर्टिंग बनाम दास बाबू के बीच जो मुकाबला हुआ था टाइब्रेकर मैदान के बाहर हुई, तो उसका मुकाबला अभी जो टीम जीत हासिल करी MBSC बांसडुगरी के साथ होगा। तो थोड़ा सा सूचना दे दीजिएगा ताकि हम उसको बुला सके। घर में जो टीम जीता है, चाहे सागर स्पोर्टिंग हो या दास बाबू हो, आप लोग तैयारी के साथ टेक्निकल जोन में चले आएंगे। जो टीम जीता हो, चलिए सागर स्पोर्टिंग
और चलिए मुर्गापड़ा में कमेटी की ओर से जो 1000 रुपया रखा गया था वो मुर्गा ला दिए हैं और मुर्गापड़ा में बांध दिए हैं। जिनको जोड़ी बनाना हो आप जा सकते हैं, क्योंकि मौका पर अब आ रहा है। और चलिए इसके बाद खेलने के लिए सेकंड सेमीफाइनल खेलने के लिए बांस डूंगरी की टीम तैयार है, उपस्थित हो चुके हैं। और चौथे सेमीफाइनल टीम सागर स्पोर्टिंग, और सागर स्पोर्टिंग के मिस्टर मधु सरदार आपको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। आप अपने टीम को भी साथ में लेकर आए और अपना मैन ऑफ द मैच भी ले लें। चलिए फिर से एक बार बता दूं, फुटबॉल के साथ साथ आज मुर्गापड़ा भी रखा गया है। और मुर्गापड़ा में बाजी मुर्गा, जो कमेटी की ओर से जो बाजी मुर्गा अखाड़ा में बांध दिया गया है, 1000 रुपया जिस मुर्गा पे रखा गया है उसको बांध दिया गया है। आप जाकर जोड़ी बढ़ा सकते हैं। ईश्वर सोनारा, लेकिन रोक नहीं पाए सोनारा मौत विपत्ति। गेम दिए तो दिए, लेकिन बहुत ज्यादा गेप था। जयदेव स्पोर्टिंग अभी भी देख रहे हैं किसको दे या ना दे। इस बार सुसेन को बहुत अच्छी जगह पे गेंद डाला गया। सुसेन इस बार सत्यदेव, और इस बार सत्यदेव